स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हमारा लास्ट वीडियो मैंने जो है ऑपरेटिंग की डाली थी। ऑपरेटिंग हमारा स्टार्ट हो रखा है और उसी पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देखी होगी और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को आप देखिए, अब तब जाके ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है मेन एक्टिविटी होती है, मेन सोर्स होता है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का किसी भी बिजनेस में। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चैप्टर, बहुत ही इजी एक्टिविटी है। और आज भी हम कुछ क्वेश्चंस ऑपरेटिंग पर ही बेस्ड करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जिसमें कह रहा है कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। तो कुछ आइटम गिवन है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोपोज डिविडेंड 2,15,000 गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000 गिवन है। प्रोपोज डिविडेंड 50,000 गिवन है। डेप्रिसिएशन 25,000 गिवन है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी को सेल किया, उस पर लॉस हुआ 10,000। पेटेंट अमोर्टाइज हो रहा है 30,000। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, और लैंड को बेचा आपने, उस पर गेन हुआ आपको 70,000। इनकम टैक्स रिफंड है 30,000। तो ये दिया। उसके बाद मैंने ऑपरेटिंग का फॉर्मेट आपको बताया, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में, उससे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था आपके साथ। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए से इसको डिनोट करते हैं। और सबसे पहली नीड, यानी ऑपरेटिंग को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली नीड क्या होती है क्वेश्चन की, कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको यहां पर जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर दिया हुआ है। और हमें कौन सा चाहिए होता है, बिफोर। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आपको बिफोर चाहिए, यानी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बिफोर, गिवन क्या है, आफ्टर। तो इसका मतलब आपको एक वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा, जो मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया था। उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने किए थे कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो उसके लिए मैंने बताया था। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट गिवन है, वर्किंग नोट करते हैं, पहले ये निकालेंगे अमाउंट, तब इसको स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया हुआ है हमारे पास 2,15,000। 2,15,000। अब इसमें मैंने आपको बोला था कि प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड करेंगे, प्रोपोज डिविडेंड भी ऐड होता है, इंटरिम डिविडेंड पेड अगर किया वो भी ऐड होता है, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अगर होगा वो भी ऐड होता है, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो खैर वो तो है ही नहीं, हमने पूरा क्वेश्चन रेड किया। सिर्फ दो आइटम यहाँ पे हैं जो ऐड होने हैं। एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है हमारे पास 45,000। तो 45,000 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद प्रोपोज डिविडेंड है, प्रोपोज्ड डिविडेंड है, और प्रोपोज डिविडेंड हमारे पास है 50,000। तो 50,000 को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और यही दो आइटम हमारे पास फिलहाल इस क्वेश्चन में है गिवन। तो इनको ऐड अगर आप करते हैं तो आपका, जब अगर आप 2,15,000 में 45,000 जोड़ देंगे आप, तो 2,60,000, और 260 में अगर आप 50 जोड़ते हैं तो 3,10,000। तो 3,10,000 आपका आ गया। उसमें से लेस हम क्या करेंगे, उसमें से लेस हम करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स, अगर आपको रिफंड मिला टैक्स का, तो रिफंड ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स रिफंड गिवन है 30,000। तो 30,000 आप इसमें से माइनस करेंगे, और 3,10,000 में से 30,000 अगर आप माइनस करते हैं तो आपका आता है 2,80,000। तो 2,80,000, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, हाइड हो गया होगा। तो क्या किया मैंने, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,15,000 है, उसमें ये प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमारा आया 3,10,000। 3,10,000 में से इनकम टैक्स रिफंड 30,000 माइनस करेंगे तो 2,80,000 आपका फाइनल आएगा, जो कि नेट प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 2,80,000 ये आ गया। तो ये अकेला यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाता है। ये वर्किंग नोट आप अगर बनाएंगे वहां से 280 जो है अपने कैलकुलेट किया, 1 मार्क्स यहाँ से यहीं पर आपका प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद अगली हेडिंग डालते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें मैंने बताया था आपको डेप्रिसिएशन अगर हो, गुडविल पेटेंट अमोर्टाइज अगर गिवन हो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो, या कोई भी एनी फिक्स एसेट्स हो, वो यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये दोनों पॉइंट तो ऐड हो गए, ये ऊपर का ये वाला पॉइंट था ही। तो अब देखेंगे आप डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन हम यहाँ लिखेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं भाई कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल दीजिए, तो डेप्रिसिएशन उनमें से एक है। तो ये कितना है 25,000। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है,
तो ये भी यहाँ पे ही आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी को आपने बेचा होगा, उस पर लॉस हुआ आपको 10,000। उसके बाद आपके पास पेटेंट अमोर्टाइज हुआ। तो पेटेंट अमोर्टाइज, पेटेंट क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है और इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज होती हैं 30,000। उसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सिर्फ 3 ही पॉइंट है, 25,000 प्लस 10,000 35,000 और 30,000 65,000। 65,000 को आपने क्या करना है, ऐड। तो इनको अगर आप ऐड करते हैं, तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5, 8 और 6 14 और 3,45,000। उसके बाद लेस करेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि आपको दिख रहा होगा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। क्या लिखा है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, यानी आपने लैंड को सेल किया, उस पर आपको गेन हुआ 70,000। सिर्फ एक ही है इनकम, आपका जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव नहीं है, तो बस 70,000 को ही आप बाहर निकालेंगे और इसी को इसमें से क्या करेंगे, लेस, क्योंकि ये कौन सी हेडिंग है, लेस वाले। 345 में से 70,000 आप लेस करेंगे तो कितना आएगा, 572 2,75,000। इसको मैंने बोला था, क्या बोलेंगे इसको, अगर आपको याद हो मैंने इसको बोला था कि ये हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले आपका प्रॉफिट कितना है, 2,75,000। उसके बाद ऐड अगेन आप ऐड डालेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ भी ना तो करंट एसेट्स है ना ही करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लेस, यही आप निकाल देंगे 2,75,000। और जब इन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है ही नहीं तो डिक्रीज इंक्रीज वाली तो बात ही नहीं होगी, तो यहाँ पे भी डैश लग जाएगा एज इट इज, और ये आ जाएगा आपका 2,75,000। अब लेस करते हैं टैक्स पेड। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो टैक्स पेड साफ साफ कहीं नहीं गिवन है, लेकिन प्रोविजन आपने किया था टैक्स का 45,000 और 45,000 प्रोविजन किया और इनकम टैक्स से रिफंड आपको मिल गया 30,000। तो आपने प्रोविजन कितना किया टैक्स के लिए, 45,000, और 45,000 जब आपने प्रोविजन किया उसमें से 30,000 आपको क्या हो गया, रिफंड हो गया। तो इसका मतलब जब आपको इतना रिफंड हो गया, यानी आपने प्रोविजन किया 45,000 का, 30,000 आपको रिफंड हो गया, इसका मतलब कितना पे किया, 15,000। 15,000 आपने पे कर दिया। तो 2,75,000 में से 15,000 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2,60,000, जो कि आपका फाइनल आंसर है। और उसको आप क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यह था कंप्लीट क्वेश्चंस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इसी के साथ हमारी आज ऑपरेटिंग खत्म हो जाती है। और ऑपरेटिंग पर बेस्ड हमने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत क्वेश्चंस किए थे, इस वीडियो में भी किया है क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपका जो है कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस कोई भी होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।